वो गाना नहीं है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हम कहाँ आ गए। भारतीय जनता पार्टी किस रूप में हटाती है, देखेगा देश और देखेगा बिहार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की रोल में है। जल्द से जल्द बिहार में सत्ता में कब्जा चाहती है। मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहती है। पावर 1 रुपया में पूरी जमीन उनको दे दी जाती है। यहाँ 1.5 डिसमिल जमीन के लिए गरीब मारा मारा फिर रहा है आवासन के लिए। देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में खबर छपती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनका एग्जिट प्लान बनाया जा रहा है। ये दिल्ली में गुप्त बैठक होता है जिसमें ललन सिंह, संजय झा मौजूद रहते हैं, साथ में एक बिहार के बड़े ब्यूरोक्रेट भी रहते हैं। और ये गुप्त मीटिंग होती है अमित शाह के आवास पर, और इसमें नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान पूछा जाता है कि क्या है एग्जिट प्लान। ऐसे में सजेशन दिया जाता है ब्यूरोक्रेट की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिल बैठकर बात करेंगे तो इस पर चर्चा हो सकती है, संभव बातचीत हो सकती है। और इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। जानेंगे बिहार में इन दिनों सरकार तो गठन हुई है, लेकिन सरकार के अंदर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर के तैयारी चल रही है, भाजपा के बड़े नेताओं के यहाँ बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि 2 बड़े जो नेता हैं जदयू के, ललन सिंह, संजय झा, दोनों मौजूद थे, और एक डीके बॉस करके कोई बड़े अफसर हैं वो भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जब तक साथ में बैठते हैं तब तक जाकर के बात बनेगा एग्जिट प्लान। क्या आप लोग सोचते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, बिहार के खजाने की हालत ठीक नहीं है। बिहार कर्ज में डूब गया है। प्रति व्यक्ति 25,000 रुपया से अधिक कर्जदार हो गया है बिहार। नाबार्ड के कर्ज के पैसे 14,000 करोड़ से अधिक और जीएसटी एडवांस 17,000 करोड़ से अधिक, प्लस बीसीएफ से पैसे निकाले गए और ये खाते में चुनाव में वोट खरीदने के लिए दे दिया गया। चुनाव आयोग ने इस डकैती में अपनी भूमिका अदा की। डाका पड़ रहा था और वो डाकू को डाका डालने की छूट दे रखा था। तो इन परिस्थितियों में अभी कई ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं जिनके वेतन अभी तक नहीं मिले हैं। यूनिवर्सिटी में तो हालत खास्ता है, लेक्चरर प्रोफेसर वेतन के बाट जोह रहे हैं। शिक्षा विभाग के में भी हालत लबोलबाब यही है, वो शिक्षा का हाल भी यही है। तो जो प्लान खींची जा रही है तो 5 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है भारत सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को आश्वस्त किया था कि हम धन की कमी होने नहीं देंगे। सच यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्व बैंक का कर्जदार जो है भारत है। अब निर्यात दुगना आयात करती है और उससे आधा निर्यात करती है, तो समझ सकते हैं कि मेकिंग इंडिया का क्या हाल है। सीमा की हालत किस तरह से है बताने की जरूरत नहीं है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, 2,55,000 से ज़्यादा, 2,55,000 करोड़ जो है आप कर्ज में डूबे हो। भारत की सरकार, बैंकों के सबसे बड़े कर्जदार अडानी हैं। 1 रुपया में पूरी जमीन उनको दे दी जाती है। यहाँ 1.5 डिसमिल जमीन के लिए गरीब मारा मारा फिर रहा है आवासन के लिए। और दूसरे तरफ 1,90,000 रुपया प्रति महिलाओं को देना है जिनको सीड मनी आपने दिया, उसके लिए 2,70,000 करोड़ से अधिक की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया जरूरत पड़ेगी राज्य को पेंशन मद में, वेतन मद में। तो भाई जब एस्टेब्लिशमेंट के मद्देनजर इतनी राशि की जरूरत है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य,
और लूट खसोट मंत्रालय का क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के जो प्लान की बात हो रही है और सेक्रेट मीटिंग की जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं, तो भाई भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, संजय झा भाजपा के काफ़ी करीब हैं और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय जी। तो ऐसे परिस्थितियों में वो चाहते हैं कि बिहार का कैसे कल्याण हो, राशि कैसे आए। दूसरे तरफ 17,000 करोड़ से अधिक महालेखाकार ने आपत्ति अभी दर्ज कर रखी है, जिसका समायोजन नहीं हो पाया है, एससीडीसी का मामला। तो सारे झंझावात यही खड़े हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की रोल में है, जल्द से जल्द बिहार में मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहती है, पावर ट्रांसफर चाहती है, और पावर ट्रांसफर मोटा मोटी कर भी लिया है। गृह मंत्रालय से लेकर के हर मंत्रालय पर अपना उसका कब्जा है, डंडा शासन का उन्हीं के हाथ में है। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं और उनके जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, तो उनकी तो दो ही बात हो सकती है, या तो रोड मैप तैयार करे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप मुख्यमंत्री बना दिया, हो गया आपका काम, वचन पूरा है, बनने दीजिए सम्राट चौधरी को या मंगल पांडे जी को। कहा जा रहा है स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, जैसे चुनाव से पहले आप लोग स्वास्थ्य का हवाला दे करके कहते थे कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। अब वही भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना चाह रही है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार जी फिट हैं, तो हम लोग भी मान रहे हैं कि फिटे फाट है। अब वो पूरा फिट है, राज चलाएं, बढ़िया से चलाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनेजमेंट के आलोक में जनादेश ले लिया। अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और जिस चेयर पर नीतीश कुमार बैठते हैं बड़ा मशक्कत से वो हटते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस रूप में हटाती है, देखेगा देश और देखेगा बिहार। खबर ये भी शक्ति जी कि 2 IAS अफसर जो डेपुटेशन पे गए हैं दिल्ली, जो खासम खास है प्रधानमंत्री के, वो CMO आएंगे, नीतीश कुमार पर नज़र रखेंगे। नीतीश कुमार जी पर तो नज़र रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी नज़र रखे हुए नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री के 2 जो खासम खास अफसर हैं, पूरा प्रधानमंत्री जी के जो खासम खास अधिकारी हैं। अब तो बिहार जो चल रहा है दिल्ली से चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी बेचारे हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी का बेचारापन देख करके लोग को ममता भी आ रहा है। वो गाना नहीं है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हम कहाँ आ गए। तो 3 नए विभाग बनाए गए हैं, उस विभाग को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में रोजगार का बढ़ेगा। हास्यास्पद है, सिविल विमानन मंत्रालय हम लोग के समय में था, जब मैडम राबड़ी देवी जी, लालू जी खुद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो शिक्षा विभाग भी हमारे ही समय में था ही। डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रालय ने किया है। डेयरी तो पहले ही उसमें नहीं था, पशुपालन और मत्स्य था, उसमें डेयरी जोड़ दिया गया है। डेयरी उसी से संचालित होता था। अब कला संस्कृति युवा था, तो युवा को आपने हटा कर करके कला संस्कृति विभाग कर दिया, खेल अलग बन गया, और युवा रोजगार मंत्रालय आपने कर दिया। अब जो है श्रम संसाधन और प्रवासी बिहारी मजदूर कल्याण मंत्रालय आपने उसको कर दिया। तो विभाग का नाम बदल देने से क्या विभाग दौड़ने लगेगी पैरों पर? क्या विभाग तो वही है, नाम बदल देने से चाल थोड़ी बदल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विभाग बदल देने से चाल नहीं बदलता। हमारे साथ बातचीत करें तो शक्ति सिंह यादव जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, तमाम सवालों को खुलकर जवाब दिया है। फिलहाल देख रहे थे दर्शन न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।